नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। देश की नजरें महाराष्ट्र पर हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या जाएगी, इस सवाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे पर कम लोगों की नजर जा रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी लगभग सफल हो चुकी थी, तो बिहार में उसके गठबंधन में ही सेंध लगती दिख रही है। बिहार में बीजेपी के साथी उससे धीरे धीरे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकासशील इंसाफ पार्टी पहले ही एनडीए से दूर हो चुकी है और अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भले ही नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया हो, लेकिन बिहार में वो एनडीए के साथ राष्ट्रपति चुनाव तक रहेंगे, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ती नजदीकियां पिछले कुछ दिनों से साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। केंद्र सरकार ने जब से सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है, तभी से जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच का तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। युवाओं के निशाने पर बीजेपी नेता पार्टी कार्यालय थे, जिस कारण से बीजेपी और जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है और सत्र में आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती खुलकर दिखाई देने लगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन तेजस्वी के सदन छोड़ने के बाद जेडीयू से जो प्रतिक्रिया आई वो चौंकाने वाली थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या आरजेडी के साथ जेडीयू की डील हो गई है? क्योंकि आरजेडी ने अग्निपथ योजना के विरोध में सदन का बहिष्कार किया था। अब तेजस्वी के साथ लगभग पूरा विपक्ष सदन छोड़कर बाहर आ गया और तेजस्वी के पीछे पीछे जेडीयू के नेताओं ने भी सदन छोड़ दिया। सदन में जेडीयू का एक भी मंत्री नहीं था और ना ही कोई विधायक, सिर्फ बीजेपी के विधायक ही सदन में दिखाई दे रहे थे। कुछ देर के लिए जेडीयू कोटे के 3 मंत्री लेसी सिंह, सुनील कुमार और शीला मंडल सदन में दिखे, लेकिन फिर वो भी सदन से बाहर निकल गए। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या दबाव की राजनीति, क्योंकि सदन में बने जेडीयू के दफ्तर में पार्टी के अधिकांश विधायक मंत्री सभी बैठे थे, लेकिन सदन के अंदर जाने को तैयार नहीं थे। जब सत्ता पक्ष के सदस्य ही सदन में आने को तैयार नहीं दिखे, तो विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसे लेकर जब जेडीयू नेताओं से सवाल किया गया तो वो इसे इत्तेफाक बता रहे थे। उनका दावा है कि सदन में कोई काम नहीं था। जब सदन में कोई काम ही नहीं है तो बैठक आगे जारी रखने का औचित्य क्या है? मानसून सत्र को फिर स्थगित कर देना चाहिए? इसका सवाल का जवाब जेडीयू नेताओं की ओर से नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई डील हो चुकी है, बस मौके का इंतजार हो रहा है कि बीजेपी की ओर से जैसे ही कोई मौका दिया जाएगा, नीतीश कुमार तुरंत ही पाला बदल लेंगे। नीतीश के पाला बदलने की संभावना को देखते हुए बीजेपी हाईकमान हरकत में आ गया है और आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान को पटना भेजा गया है। इससे पहले बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने नीतीश से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया था कि वो बात करेंगे तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे और सीधे नीतीश कुमार से मिले। नीतीश से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं, इसलिए वो हमारे भी नेता हुए। स्वाभाविक है कि हम यहां आएंगे तो अपने नेतृत्व से मिलना हमारे काम का ही एक हिस्सा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो स्थानीय स्तर पर मतभेद है, उसका जवाब स्थानीय नेता ही देंगे। हमारे बीच कोई गतिरोध नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक की बात तो की जा रही, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो आरजेडी के यहां रोजा अख्तियार की पार्टी हो और नीतीश कुमार का पहुंचना हो, या फिर उसके बाद अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच बड़ी दूरियां हो। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे थे और सवाल खड़े हो रहे थे नीतीश सरकार पर, तो ये दूरियां भी दिखा रही और भी चीजें जो है वो इशारा कर रही कि बिहार में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निगाहें सबकी टिकी हुई है महाराष्ट्र पर, लेकिन महाराष्ट्र साथ साथ बिहार के भी घटनाक्रम को जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसी लगी? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसमें प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।